हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 2 दिन के करंट अफेयर्स की बात करेंगे, 22 और 23 फरवरी की। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग टाइम हम आपको रेगुलर करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड करती हैं, सो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ में फ्रेंड्स, हम रेगुलर आपको कवर कराती हैं स्टडी जीके के क्वेश्चंस भी। सो करंट अफेयर्स के साथ साथ हम ऑल्सो स्टडी जीके को भी कवर करते रहती हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। सो देखिए, आज का मोटिवेशन कोट क्या है। इफ़ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट। किसी की चीज़ के बारे में अगर आप सपना देख रहे हैं ना, तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। यू कैन डू इट। सो देखिए, कई बार हमेशा ही ऐसा होता है कि हम कुछ भी चीज़ अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं। सो पहले हम उसके बारे में ड्रीम देखते हैं कि हाँ, हमें उस मंजिल तक पहुंचना है। फिर उस मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें करना है हार्ड वर्क। ऐसा नहीं कि सिर्फ सपने ही देखने से वो पूरे होंगे। आपको उस पर काम करना शुरू करना होगा, उस पर आपको मेहनत करनी होगी। सो चलिए, बात अब करते हैं हम इम्पॉर्टेंट डे से। तो आज के कुछ इंपॉर्टेंट डे से पहले बात कर लेते हैं। सो पहला है वर्ल्ड थिंकिंग डे। वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया कब जाता है? 22 फरवरी को। इसे मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? टू सेलिब्रेट फ्रेंडशिप, सिस्टरहुड एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। दोस्ती, भाईचारे और महिलाओं के सशक्तिकरण का जश्न मनाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस बार 2024 की इसकी थीम रही अवर वर्ल्ड, अवर थ्राइविंग फ्यूचर। और किसकी बर्थडे के दिन जो है थिंकिंग डे मनाया जाता है, तो ये भी याद रखेंगे, लॉर्ड रॉबर्ट बैडन पोविल। इनके जन्मदिन के दिन मनाया जाता है थिंकिंग डे। एक और इम्पॉर्टेंट डे है जो कि है वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे। ये मनाया जाता है 23 फरवरी को। 23 फरवरी को ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि देखिए, इस दिन पहला जो रोटरी क्लब है, तो 1905 में 1904 में शिकागो में पहले रोटरी क्लब की स्थापना हुई थी। और इसी की याद में हर एक साल 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस जो है ये मनाया जाता है। तो अब बात करेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो पहला क्वेश्चन है, देखिए, अ मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है शांति प्रयास। ये एक्सरसाइज कहाँ पे शुरू हुई है? तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, देखिए, और ये शुरू हुआ है कौन से देश में? नेपाल में। सो इस अभ्यास में 19 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें इंक्लूड थी इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी। तो इन 19 कंट्रीज़ जो इसमें थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में, शांति प्रयास। और ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी नेपाल में। इस एक्सरसाइज को करने के पीछे का उद्देश्य था कि जो फोर्सेस हैं, सेना है, उनकी इंट्रोपैरेबिलिटी, जो अंतर संचालिनता है, पीस कीपिंग जो स्किल है उनकी, जो ये शांति रक्षा कौशल है, इसको बढ़ावा देना, यही इस एक्सरसाइज का है मेन उद्देश्य। अगला क्वेश्चन देखिए, माल्टा हैज़ बिकम द 109th कंट्री टू जॉइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ माल्टा? सो फ्रेंड्स, माल्टा देश जो है अभी ये आईसीए जो है उसमें शामिल होने वाला बना है 119वां देश। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, देखिए, कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अभी हाल ही में कौन सी कंट्री जो है जिसने ज्वाइन किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंपल, माल्टा। अब बात करते हैं कि माल्टा देश जो है इसकी मुद्रा क्या है। तो यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो यूरो है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये जॉइंट एफर्ट है इंडिया और फ्रांस का। फॉर्मेशन इसकी हुई थी 30 नवंबर 2015 को। आईएसई का मुख्यालय जो है यानी हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम में। बात करें माल्टा देश की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेडिटेरियन सी में यहाँ पे आइलैंड है, ये है माल्टा। कैपिटल जो है ये इसकी है वेलेटा। करेंसी है इसकी यूरो। और ये कौन से कॉन्टिनेंट में है? यूरोप कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड हाउ मच मिलियन टू अ फंड स्टेबलाइज्ड बाय ब्राज़ील, इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका विच अंडरटेक प्रोजेक्ट्स एम्ड एट एलिवेटिंग पॉवर्टी एंड हंगर। तो भारत ने देखिए, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित जो फंड है, देखिए, उसमें कितने मिलियन डॉलर का जो है योगदान किया है? तो इंडिया की बात करें
तो देखिए इंडिया ने जो है इसमें कंट्रीब्यूट कितना किया है, कितने मिलियन का इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है, 1 मिलियन यूएसडी का जो है इंडिया ने जो है कंट्रीब्यूशन किया है। सो इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन, यूएन में जो इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है रुचिरा काम्बोज, उन्होंने 1 मिलियन का चेक एज अ कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे हैंड ओवर किया, सौंपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 2 डे इंडस एक्स समिट वॉज हेल्ड इन विच सिटी। सो अभी फरवरी 2024 में 2 दिन का इंडस एक्स जो शिखर सम्मेलन है किस शहर में आयोजित किया गया था। तो ये समिट हुआ था कहाँ पे, नई दिल्ली में। इस समिट के पीछे का उद्देश्य क्या था, इंडिया और अमेरिका के बीच जो टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन यानी रक्षा औद्योगिक सहयोग है उसको बढ़ावा देने के लिए एक इवेंट बनना, एक तरीके से एक इवेंट ऐसा बनाना जहाँ भी इसको बढ़ावा दिया जा सके बिटवीन इंडिया एंड द यूएससी। तो ये कहाँ पे हुआ था समिट, ये इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट धर्मेंद्र प्रधान हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज इनॉग्रल स्किल इंडिया सेंटर इन विच सिटी। सो धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में भारत के उद्घाटन कौशल जो भारत केंद्र है इसका उद्घाटन किया है। तो इस केंद्र का जो ये पहला स्किल इंडिया सेंटर है इसका उद्घाटन किया गया है संबलपुर उड़ीसा में। किसने इनॉग्रेट किया है ये भी पूछ सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने। इसको इनॉग्रेट करने के पीछे का मेन उद्देश्य क्या है, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना, उनकी निगरानी करना और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है उनको मतलब ये इंश्योर करना कि उनका पालन अच्छे से हो और सेंटर के जितने भी फंक्शन हैं ओवरऑल उन सभी फंक्शंस की निगरानी करना ही इस सेंटर का है मेन उद्देश्य। इस एम या इस पहल के माध्यम से 1200 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है उनका अपलिफ्टमेंट होगा, एक तरीके से वो आगे बढ़ेंगे, उनके स्किल्स को अपग्रेड करने में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। धर्मेंद्र प्रधान से बात करें और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। सो देखिए धर्मेंद्र प्रधान हैज़ लॉन्च्ड द इंडिया स्किल्स 2023 कंपटीशन इन न्यू दिल्ली। सो नई दिल्ली में इन्होंने इंडिया स्किल कंपटीशन को इनॉग्रेट किया। इसके अलावा देखिए धर्मेंद्र प्रधान और जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है इन्होंने लॉन्च किया था दिल्ली में स्किल्स ऑन व्हील इनिशिएटिव को। उल्लास नाम से मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की थी। उल्लास का पूरा नाम है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया था 4 साल का बैचलर साइंस डिग्री कोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड आईआईटी मद्रास में। और धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया था लर्निंग टीचिंग मटेरियल किसके लिए, बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन February 2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग इन नई दिल्ली। सो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का उद्घाटन किया है। तो इसका हुआ है अभी 9th एडिशन। और ये 9th एडिशन कहाँ पे हुआ है ये भी याद रखना है, न्यू दिल्ली में। किसने इनॉग्रेट किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। सो ग्रीक्स के प्राइम मिनिस्टर क्यारिकोस मित्सोटाकिस इन्होंने जो है एज अ चीफ गेस्ट इसके इनॉग्रल सेशन को ज्वाइन किया। तो चीफ गेस्ट कौन थे, ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर। इस साल इसकी थीम क्या रही, तो इसकी थीम रही है चतुरंगा कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टेस्ट कोऑपरेट क्रिएट। तो ये बात जो है रायसीना डायलॉग की रही है थीम। फ्रेंड्स बात करें अगर मोदी जी से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो चलिए कुछ न्यूज़ को हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कर्नाटका के हुबली में 26वें नेशनल यूथ फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मुंबई में अरेबिक एकेडमी जो है इसको इनॉग्रेट किया था। डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन सेशन को इनॉग्रेट भी किया था मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस को। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये कहाँ पे हुई थी, ये भी याद रखना है, नई दिल्ली में। कॉल बिफोर यू डिग एप्लीकेशन जो है इसे लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट याद रखेंगे अभी अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट याद रखेंगे एम्स जम्मू। सो एम्स जम्मू जो है इसे भी इनॉग्रेट किया मोदी जी ने। मोदी जी ने सूरत डायमंड एक्सचेंज को इनॉग्रेट किया। वाराणसी में काशी तमिल संगमम
इसके दूसरे एडिशन को इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एंड्रियस ब्रह्मे पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 63। ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। सो एंड्रियास ब्रह्मे जो है ये किस खेल से संबंधित थे? तो इनका संबंध था फ्रेंड्स किससे? फुटबॉल से। फुटबॉल से संबंधित थे, जिनका जो है अभी निधन हुआ है। और कंट्री भी याद रखेंगे, इनकी कंट्री किस कंट्री से बिलोंग करती थे? जर्मनी से। इन्होंने जर्मनी के लिए 86 कैप जो हैं जीती और 8 गोल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमिनेंट फली एस नरीमन पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 95। हु वॉज ही? सो प्रख्यात फली एस नरीमन की बात करें, जिनका भी निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये थे फ्रेंड्स लॉयर, वकील थे ये। इन्होंने देखिए 1972 और 1975 के बीच एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है इसके रूप में भी काम किया, और जब इमरजेंसी लगी थी उस दौरान इन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था। पद्म भूषण अवार्ड इन्हें कब मिला था? 1991 में। और पद्म विभूषण अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था 2007 में। तो ये ईयर्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 डे समक्का सरलम्मा जतारा ट्राइबल फेस्टिवल बिगिंस इन विच स्टेट। सो 4 दिन का जो ये आदिवासी फेस्टिवल है, देखिए समक्का सरलम्मा जतारा, ये कौन से राज्य में शुरू हुआ है? तो ये 4 दिन का फेस्टिवल शुरू हुआ है तेलंगाना स्टेट में। सो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन यानी दुनिया का सबसे बड़ा समागम ये शुरू हुआ है तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट के मेदाराम में। 1 करोड़ पिलग्रिमेज आर एक्सपेक्टेड टू विजिट मेदाराम ड्यूरिंग दिस 4 डे फेस्टिवल। सो 4 दिन का ये फेस्टिवल है, जिसमें ये अनुमान लगाया गया है कि 1 करोड़ तीर्थयात्री जो है इस फेस्टिवल के लिए विजिट करेंगे। और ऑल्सो देखिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू भी इस फेस्टिवल को विजिट करेंगी ऑन 23 फरवरी को, 23 फरवरी को। तो कौन सी स्टेट में फेस्टिवल शुरू हुआ है? तेलंगाना में। तो तेलंगाना की बात करें, स्टेबलाइजमेंट हुई 2 जून 2014 को। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के रेवंत रेड्डी। डिप्टी सीएम है मल्लू भट्टी विक्रमर्का। गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना असेंबली के स्पीकर हैं गड्डम प्रसाद कुमार। तेलंगाना सरकार ने देखिए अभी लॉन्च किया था महालक्ष्मी स्कीम को। तेलंगाना गवर्नमेंट तेलंगाना का पहला जो इंश्योर्ड विलेज बना, विलेज का नाम क्या है? मुखरा विलेज। नेक्स्ट याद रखेंगे, तेलंगाना सरकार ने कूल रूफ पॉलिसी जो है इसे लॉन्च किया था। यहाँ पे एक हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम रखा गया था आरोग्य महिला। तो वुमेन्स के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज अ वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। सो थल सेना के उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो वाइस चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं? उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जो है इन्होंने रिप्लेस किया है एमजी सुचेंद्र कुमार को। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड। तो देखिए अभी सशस्त्र सीमा बल के डीजी यानी डायरेक्टर जनरल बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। ईस्टर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर के चीफ स्टाफ ऑफिसर बने शांतनु झा। नेवल ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल बने एएन प्रमोद। और इंडियन नेवल एकेडमी के कमांडेंट बने हैं वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमआर कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर एज वेल एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विच बैंक फॉर 3 ईयर। तो देखिए जो एमआर कुमार हैं 3 साल के लिए इनको किस बैंक का अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक जो है नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं बैंक ऑफ इंडिया के जो है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा देखिए 2 बैंक्स और याद रखेंगे, इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक के भी अभी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए? श्रीनिवासन श्रीधर। यूको बैंक की बात करें तो यूको बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं? अरवा मुंदन कृष्णा। तो ये 3 अपॉइंटमेंट हमें एक साथ याद रखनी है, बैंक ऑफ इंडिया के, इंडियन ओवरसीज बैंक की और यूको बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ बीन ऑनर्ड
with the Innovative Technology Development Award at the Building India 2047 Technology for Better Tomorrow। सो किस कंपनी को इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है? आंसर इज REC लिमिटेड को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है ये IIT मद्रास में 2 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्लांट को इंस्टॉल के लिए ही REC की जो CSR इनिशिएटिव है, तो उस इनिशिएटिव की मान्यता में जो है इस अवार्ड को उन्हें दिया गया है। तो REC लिमिटेड को रिसीव हुआ है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, शशि थरूर वॉज कन्फर्ड विच कंट्री हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जो कि है शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑन्यूर। सो शशि थरूर जो है इन्हें अभी किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? सो अभी हाल ही में इन्हें मिला है फ्रांस देश का हाईएस्ट ऑनर, जो कि है शेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर। सो ये जो हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड इन्हें मिला है, ये इन्हें क्यों मिला है? तो शशि थरूर के जो टायरलेस एफर्ट्स रहे हैं इंडो फ्रेंच टाइज यानी भारत फ्रांस संबंधों को और भी गहरा करने में, जो उनके एफर्ट्स रहे हैं, जो उनके अथक प्रयास रहे हैं, उन्हीं को मान्यता दी गई है इस अवार्ड से। अब देखिए, हम बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की। तो 58th ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें तो ये किसे मिलेगा? उर्दू पोएट गुलजार एंड संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु राम भद्राचार्य को। इसके अलावा दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे रिसीव हुआ? वाहिदा रहमान को। फैशन डिज़ाइनर राहुल मिश्रा जो है इन्हें ऑनर किया गया है फ्रांस के शेवेलियर डी लियोडस डी RDS लेटर्स अवार्ड से। उड़ीसा की जो स्वाति नायक हैं इन्हें 2023 नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजस्थान की प्रियन सेन की बात करें तो इन्होंने जीता मिस अर्थ इंडिया 2023 का टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 ईयर ओल्ड कौशिक, बात करें अश्वथ कौशिक की, तो अश्वथ कौशिक बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू डिफीट अ ग्रैंड मास्टर बाय डिफीटिंग डैश ड्यूरिंग दी बर्गडॉफर स्थेटॉस ओपन इन स्विट्जरलैंड। तो 8 वर्ष के हैं अश्वथ कौशिक, जिन्होंने स्विट्जरलैंड में एक देखिए चैंपियनशिप हुई थी, उसके दौरान किसको हराकर ये ग्रैंड मास्टर को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसमें इन्होंने डिफीट किसे किया है? जेसेप स्टोपा को। और जेसेप स्टोपा को डिफीट करने के बाद ये ग्रैंड मास्टर को हराने वाले सबसे यंगेस्ट प्लेयर बने, और ये हैं सिर्फ 8 साल के। इनका नाम है अश्वथ कौशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप इंडिया वॉन हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स? सो बात करते हैं एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप की। तो भारत ने इसमें कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इंडिया ने जीते हैं इसमें 3 गोल्ड मेडल। टोटल इंडिया ने जीते हैं 3 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 2 इसमें नेशनल रिकॉर्ड्स भी रहे हैं। ये चैंपियनशिप हुई थी तेहरान ईरान में, और ये हुई थी 17 से 19 फरवरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन विच लेक? विश्व की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन जो है ये किस झील पर आयोजित की गई है? तो मैराथन की बात करते हैं, इसका आयोजन किया गया है पांगोंग सो जो लेक है, इस पे इस मैराथन का आयोजन किया गया है। और ये लेक है कहाँ पे? तो ये है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। सो ये जो इवेंट है, इस इवेंट को करने का मेन उद्देश्य क्या है? अवेयरनेस को बढ़ाना अबाउट द मेल्टिंग हिमालयन ग्लेशियर इशू। जो पिघलते हिमालयन ग्लेशियर का मुद्दा है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ही इसे आयोजित किया गया था। इस मैराथन में अबाउट 120 रनर्स यानी 7 कंट्री से 120 रनर्स जो हैं उन्होंने इस मैराथन में हिस्सा लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे कंप्लीट हो गए हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब बात करते हैं स्टडी जीके के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज वायुदूत एयरलाइन सेटअप इन इंडिया? इंडिया में जो वायुदूत एयरलाइन है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इंडिया में इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। वायुदूत एयरलाइन जो है ये जॉइंट वेंचर है इंडियन एयरलाइंस और
एयर इंडिया का, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के सफदरगंज एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज अ सरोद सम्राट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक? किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो इस नाम से जाना जाता है किसे? अमजद अली खां। उस्ताद अमजद अली खान इनको सरोद सम्राट के नाम से जो है इनको जाना जाता है। सरोद प्लेयर हैं, सरोद बजाते हैं, ये भी याद रखेंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट ये प्ले करती हैं। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? इनमें से देखिए वो कौन से राष्ट्रपति हैं जो कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? योजना आयोग जो है इसे अब नीति आयोग देखिए कहते हैं, पहले इसको प्लानिंग कमीशन कहते थे। द आंसर यहाँ पे होगा प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी इंडिया के 13वें प्रेसिडेंट रहे थे ये 2012 से लेके 2017 तक, और प्लानिंग कमीशन के ये डेप्यूटी चेयरमैन कब से कब तक रहे थे? 1991 से लेके 1996 तक। प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न अवार्ड कब मिला था, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है? तो ये इन्हें मिला था 2019 में। ये सभी पॉइंट्स देखिए याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि फायर फाइटिंग क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम? तो जो अग्निशमन कपड़े हैं वो किससे बनाए जाती हैं? तो ये बनाए जाती हैं एस्बेस्टोस से। सो फायर फाइटिंग क्लोथ बनाए जाते हैं एस्बेस्टोस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल फॉर राइपनिंग ऑफ मैंगोज? आम को पकाने के लिए कौन सा रसायन जो है सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड यूज़ किया जाता है फलों को आर्टिफिशियली तरीके से जो है उनको पकाने के लिए। और कैल्शियम कार्बाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaC2। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे देखिए क्वेश्चंस तो स्टैटिक जीके के कंप्लीट हो गए हैं। सो टेस्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं फ्रेंड्स। सो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, इसका नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका नया नाम बताना है, क्या हो गया है। और दूसरा क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली ब्लीचिंग एजेंट, ये कौन सा है? तो फ्रेंड्स सर्वाधिक जो सामान्य ब्लीचिंग एजेंट है ये बताना है। तो ये हैं दो क्वेश्चन हमारे, इनके आंसर आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ फ्रेंड्स आज का करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स पीडीएफ याद रखिएगा, पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी लॉजिक पाठशाला 16, और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जो है ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।